नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम यूपी पीसीएस की जॉब प्रोफाइल वाले सेक्शन में हम लोगों ने अब तक कई वीडियो किए थे। उसी क्रम में आज हमारा अगला वीडियो है। उस पद का नाम है बीडीओ, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इसको हम लोग खंड विकास अधिकारी भी बोलते हैं। इसके पहले हम लोगों ने जॉब प्रोफाइल वाले सेक्शन में एसडीएम, एआरटीओ और डीपीआरओ की जॉब प्रोफाइल डिस्कशन कर लिया था। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और यदि आप यूपी पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं 2024 में या भविष्य में देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यूपी पीसीएस द्वारा आयोजित की जाने वाली जो परीक्षा होती है उस परीक्षा के माध्यम से कौन कौन से पद भरे जाते हैं। तो अब तक हम लोगों ने 3 पदों के बारे में बातचीत कर लिया था और उसी क्रम में अगला पद हमारा है वीडियो। ठीक है, तो देखिए एक बात आप समझिए कि जो वीडियो का जो ऑफिसर होता है इसको हम बोलते हैं पीडीएस, प्रोविंशियल डेवलपमेंट सर्विसेज, यानी प्रांतीय विकास सेवा। ठीक, यानी वीडियो जो होता है वो प्रांतीय प्रांतीय विकास सेवा का अधिकारी होता है। और इसकी जो योग्यता होती है वो होती है सिंपल ग्रेजुएट, यानी आप किसी भी विषय से यदि ग्रेजुएट हैं तो आप इस पद के लिए एलिजिबल है। इसके लिए आपको यूपी पीएस का जो एग्जाम होता है वो पास करना होता है और ये एग्जाम प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो 3 चरणों में प्री, मेंस और इंटरव्यू के द्वारा होता है। देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि वीडियो का कार्य क्या होता है। तो देखिए वीडियो का मुख्य कार्य क्या होता है कि आप जानते हैं एक जिला होता है और एक जिले में कई तहसीलें होती है। जैसे मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है और एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मान लीजिए 5, 7, 8, 9, 10 तहसील हो सकती है। एक तहसील होगी, मतलब एक तहसील ए, तहसील बी, तहसील सी, तहसील डी। अब मान लेते हैं कि तहसील ए के अंदर 4 ब्लॉक हैं, तो ब्लॉक का नाम हम लोग पी, क्यू, आर दे देते हैं। तो जो ब्लॉक का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको हम बोलते हैं बीडीओ, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और आपकी नियुक्ति इसी पद पर होती है। यानी किसी ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी विकास के कार्य चलाए जाते हैं या विकास के कार्य किए जाते हैं, चाहे वो भारत सरकार के द्वारा चाहे उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा, उसका क्रियान्वयन करना, उसकी मॉनिटरिंग करने का कार्य वो वीडियो का करता है। यानी वीडियो एक महत्वपूर्ण पद यहाँ पर होता है, क्योंकि आप सीधा यहाँ पर क्या होते हैं, जनता से कनेक्ट हो जाते हैं। अब इस पद के बारे में कुछ विशेष बातें समझिए कि एक ब्लॉक के अंदर में कौन कौन अधिकारी होते हैं। देखिए ब्लॉक का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है वीडियो। और काम किस तरह के, एक ब्लॉक में एक ब्लॉक का अध्यक्ष होता है जिसका चुनाव होता है हर 5 साल के पर। अध्यक्ष के साथ वीडियो होता है। ये दोनों मिलकर विकास की जो योजनाएं होती हैं वो सरकार द्वारा उनको चलाते हैं। ठीक, ये जो मेंबर होता है ये सिलेक्टेड होता है, यानी ये सिलेक्टेड होकर आता है। ठीक, और ये अपनी सेवा के 60 साल तक कार्य करता है। हालांकि 60 साल तक एक ही ब्लॉक में नहीं, ये अलग अलग ब्लॉक में काम करता है। और अध्यक्ष जो होता है वो इलेक्शन के थ्रू आता है, यानी ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब यहाँ पर आते हैं कि इनका कार्य क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा मनरेगा। ठीक, मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य होते हैं या ग्रामीण विकास के अंतर्गत जो कार्य होते हैं या फिर गांव के अंदर जो सड़कें होती हैं, नालियां होती हैं, जैसे गांव में सड़क, गांव में नालियां, गांव के अंदर विकास कार्य, स्वच्छता का कार्य, या हर वो कार्य जो शासन द्वारा निर्धारित किया जाता है समय समय पर, उसको कराने का कार्य जो होता है वो ग्राम स्तर पर बीडीओ अपने मातहतों के तहत कराता है। अब देखिए बीडीओ के अंतर्गत कई सारे अधिकारी होते हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर बाद इस वीडियो में से बात करते हैं। उसके पहले आपकी उत्सुकता होगी कि बीडीओ को सैलरी क्या मिलती है, तो चलिए उस पर बात कर लेते हैं। देखिए वीडियो जो होता है वो 5400 ग्रेड पे का जॉब होता है, यानी 5400 ग्रेड पे का जॉब होता है। एज बराबर किसके होता है, ये एसडीएम के, यानी एसडीएम और इन दोनों की सैलरी का जो ग्रेड पे है वो सेम है। अब देखिए 5400 ग्रेड पे का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो सैलरी होती है वो 56,100 से स्टार्ट होती है। अब 56,100 ये आपकी सैलरी हुई। उसके बाद आपको डीए और आपको एचआरए प्लस आपको अदर भत्ते दिए जाते हैं। जैसे एक लोग हमसे पिछले वीडियो में पूछ रहे थे कि जैसे देखिए एचआरए जो होता है वो 8%, 16% और 24% होता है। ये कैटेगरी ए, बी, सी में डिवाइड किए जाते हैं। जो कैटेगरी ए के शहर होते हैं वहाँ 24%, कैटेगरी बी के शहरों में 16% और कैटेगरी सी में 8%। देखिए हर एक ब्लॉक के स्तर पर जो ब्लॉक के अंदर अधिकारी होते हैं उनको रहने की व्यवस्थाएं होती हैं। तो अगर आप सरकार द्वारा दिए गए घर के अंदर या उनके द्वारा दिए गए प्रेमिसेस के अंदर रहते हैं तो आपको एचआरए उस समय नहीं मिलता है, यानी आपको जो एचआरए की राशि वो नहीं दी जाएगी। तब आपको सैलरी के रूप में केवल और केवल ये सैलरी, डीए और अदर भत्ते ही दिए जाएंगे, यानी आपको एचआरए नहीं दिया जाएगा। एचआरए तब मिलता है जब आप सरकार द्वारा दिए गए आवास का यूज नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण, देखिए ये तो आपको मिलता ही, इसके साथ आपको एक 4 व्हीलर गाड़ी मिलती है, आपको एक ड्राइवर मिलेगा, एक आपको अर्दली मिलेगा, प्लस आपको पूरा का पूरा ऑफिस स्टाफ मिलता है काम करने के लिए। आप ये समझिए कि एक ब्लॉक के अंतर्गत लगभग अगर ब्लॉक छोटा है तो भी जान लीजिए 25 से 30, और यदि ब्लॉक बड़ा है तो 50 से 55 लोग एक वीडियो के अंतर्गत कार्य कर रहे होते हैं। यानी ये सब जो है एक वीडियो को मिलने वाली फैसिलिटीज है। ठीक, अब यहाँ पर एक बात और हम कर लेते हैं कि इस पद पे आपका प्रमोशन कैसे होगा।
तो देखिए प्रमोशन को समझने के लिए आप कुछ चीज़ों को समझ लीजिए, जैसे है क्या? आप ये समझिए कि जैसे विभागीय ढांचा क्या होता है? देखिए, सबसे पहले जो होता है ग्राम विकास अधिकारी, इसको हम लोग बोलते हैं बीडीओ। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, सबको दिक्कत ना हो। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके ऊपर एक होता है सहायक विकास अधिकारी, इसको हम लोग बोलते हैं एडीओ, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर। और ये वाला पद होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बीडीओ, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। यानी आपकी नियुक्ति इस पद पे होती है। इस पद के बाद आपकी अगली नियुक्ति जो होगी वो होती है परियोजना निदेशक या फिर जिला विकास अधिकारी। जैसे अब आप इसको ऐसे समझिए कि आपकी नियुक्ति अगर हुई बीडीओ, तो बीडीओ से आप नियुक्त होकर अगला आपका जो प्रमोशन होगा वो होता है डीडीओ या फिर डीपी बोलते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर भी बोलते हैं या फिर डेवलपमेंट मिशन ऑफिसर भी इसको बोलते हैं। इसके बाद जो अगला पद होता है वो होता है सीडीओ का, और सीडीओ के ऊपर का जो पद होता है उसको बोलते हैं सहायक आयुक्त उपायुक्त। देखिए यूपी पीसीएस के थ्रू यदि आपका प्रमोशन अगर आप सेलेक्ट हुए हैं तो यहाँ जाते जाते मैक्सिमम लोग रिटायर कर जाते हैं, क्योंकि ये दोनों जो पद होते हैं ऊपर के, ये मुख्यतः आईएएस के द्वारा ही भरे जाते हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारे जिलों में जो सीडीओ का जो पद भी होता है वो आईएएस या फिर एसडीएम के द्वारा ही भरे जाते हैं। हालांकि इसको लेके ये जो प्रांतीय सेवा के जो अधिकारी होते हैं उनके में भी विवाद होता है कि भाई ये वाला पद जो है वो हमारे विभाग का है, इस पर जो नियुक्ति होती है वो बीडीओ के थ्रू ही कराई जाए, लेकिन शासन का मन है और शासन जिसको चाहे उसको नियुक्त कर सकता है। आप इस पद को समझ ऐसे लीजिए, जैसे देखिए ये गवर्नमेंट ऑर्डर है, देखिए खंड विकास अधिकारी या सहायक आयुक्त इस पद का नाम होता है। देखिए 50% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती भर जाते हैं और 50% आयोग के माध्यम से पदोन्नति के द्वारा भरे जाते हैं। देखिए यूपी में लगभग 830 या 832 इसमें ब्लॉक है, ये फिगर मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं हूँ, ये इसी के आसपास है। आप ये समझिए कि यूपी में लगभग 840 बीडीओ के पद हैं। इसमें से आधे पद जो होते हैं वो यूपी पीसीएस की परीक्षा के द्वारा भरे जाते हैं और बाकी के पद अन्य प्रमोशन से भरे जाते हैं। अब देखिए बीडीओ प्रमोशन किसका होता है, तो देखिए प्रमोशन किससे होगा कि देखिए यहाँ पे 32% मौलिक रूप से नियुक्त संयुक्त खंड विकास अधिकारियों, ठीक, जिसको हम लोग एडीओ बोलते हैं, इस रूप में 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लियो की जाती है। लेकिन कितना, कम से कम 20 वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर लिया गया होगा, सम्मिलित करने हेतु चयन किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी नियुक्ति बीडीओ के पद पे हुई और आपने पूरी लगभग 30 साल की सेवा पूरी की, तो ये लोग भी चल के बीडीओ बनते हैं, लेकिन ये लोग रिटायरमेंट के समय बीडीओ बन पाते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं कि देखिए इसका जो पूरा कैरियर ग्राफ है उसको समझ लेते हैं। यानी अगर आप यूपी पीसीएस के थ्रू अगर आपका चयन हो गया तो मैंने कहा ना आपके वेतन पे आप जूनियर टाइम स्केल 56,100 से लेकर 1,32,000, यानी आपकी नियुक्ति यहाँ पर होती है। ठीक, ये जो ईयर लिखे गए हैं ये ईयर एग्जैक्ट ऐसे ईयर नहीं है। कई बार क्या होता है कि शासन के ऊपर कितनी नियुक्ति होती है या फिर कितने जगह खाली होती है उसके पे, यानी आप अपनी सेवा के लगभग 8 से 12 साल के बाद, 8 से 12, कभी कभी 14 साल हो जाता है के बाद आप सीनियर टाइम स्केल में आते हैं, यानी पे 11 में आते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर या फिर प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी या डिप्टी कमिश्नर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, डिप्टी कमिश्नर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन डिस्ट्रिक्ट और डिप्टी कमिश्नर इन कमिश्नरेट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। यानी इस पद के बाद आपको इतने सारे पदों पे नियुक्ति दी जा सकती है, प्रमोशन दिया जा सकता है। अमूमन 13 साल या 14 साल पे ये प्रमोशन हो जाता है। हाँ देखिए वीडियो के पद की एक ड्रॉबैक ये है, इसका प्रमोशन थोड़ा स्लो होता है। उसके बाद जैसे ही आप अपनी सेवा के 22 से लेकर 26 साल जैसा ऊपर जरूरत होगी, अगर उतने लोग पाएंगे तो फिर आपकी नियुक्ति होती है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड पे लेवल 12 पे। और यहाँ का जो पद होता है उसको बोलते हैं चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर इन डिस्ट्रिक्ट या फिर जॉइंट डेवलपमेंट कमिश्नर इन डिवीजन या फिर जॉइंट कमिश्नर इन कमिश्नरेट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जैसे अगर आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर होंगे इसको सीडीओ बोलते हैं, अगर आपको पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं मिली तो आपको जेडीसी पे नियुक्त किया जाता है। ये मुख्यतः मुख्यालय बैठता है। मुख्यालय कहने का मतलब क्या है, ये लखनऊ में बैठने वाले सारे पद होते हैं। इसके ऊपर के जो पद होते हैं, यदि आपने 32 साल की सेवा पूरी कर ली आप यहाँ जाते जाते रिटायर कर जाते हैं। लेकिन देखिए वीडियो का जॉब बहुत चैलेंजिंग जॉब होता है। चैलेंजिंग जॉब इसलिए होता है क्योंकि आप एक सेलेक्टेड मेंबर हैं और आपके साथ काम करने वाले लोग कौन है, तो ब्लॉक का अध्यक्ष होगा, यानी खंड विकास अध्यक्ष होता है। उसके साथ आपके साथ ग्राम प्रधान होते हैं, आपके साथ ग्राम सेवा के सदस्य होते हैं, फिर आपके साथ बीडीओ, बीपीओ या अन्य जो पद होते हैं उन सबके साथ मिलकर आपको अपने क्षेत्र के अंदर यानी अपने ब्लॉक के अंतर्गत विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन करना होता है। तो यदि आप थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर झेल लेते हैं या आपको पॉलिटिक्स में थोड़ी रुचि है तब तो ये पद आपके बहुत काम का है। लेकिन यदि आप पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते हैं तो ये पद आपके काम का नहीं। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो को जानता हूँ कि जो लोग वीडियो पे नियुक्त होते हैं और अपने 10-12 साल 14 साल की नौकरी करने के बाद वो लोग क्या करते हैं, वीआरएस ले लेते हैं और वीआरएस लेके वो पॉलिटिक्स के अंदर एंट्री कर जाते हैं। हालांकि एक अलग विषय है, वो आपके ऊपर करते नहीं है, लेकिन मेरी आपको एक सलाह है कि यदि आप
पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या फिर पॉलिटिक्स में आपकी कोई रुचि नहीं है, तो आप इस पद को ना भरें, क्योंकि इस पद पे पॉलिटिकल प्रेशर होता है। पॉलिटिकल प्रेशर कैसा होता है कि हम जानते हैं जो ब्लॉक का जो अध्यक्ष होता है, वो ब्लॉक का अध्यक्ष किसी न किसी पार्टी का मेंबर होता है। तो अगर जैसे मान लीजिए कि आप जिस ज़िले में काम कर रहे हैं, उस ज़िले में अगर वो पार्टी हावी है और शासन में दूसरी पार्टी है, तो फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि काम करने में दिक्कतें आती हैं। लेकिन ये तो सामान्य सी परिचर्चा है, यदि आप एक टफ जॉब जीना चाहते हैं और टफ जॉब करना चाहते हैं, तो ये एक प्रक्रिया है। लेकिन हालाँकि इस पद को मैं प्रेफ़र करूँगा कि जो महिलाएँ होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, वो इस पद को ना भरा करें, क्योंकि होता क्या है कि महिलाओं के पास कई सारे कार्य होते हैं। उनके साथ अपनी एक निजी ज़िंदगी होती है और एक उनकी सार्वजनिक ज़िंदगी होती है। और सार्वजनिक जीवन में और निजी जीवन के अंतर्गत सामंजस्य बैठाना इस सेवा में एक टफ टास्क है। दूसरी बात क्या है कि इस जॉब में प्रमोशन स्लो होते हैं अदर के साथ। तो जैसे क्या होता है कि बहुत लोग इसको अपने 5वें या 6वें वरीयता क्रम में रखते हैं। तो आप अपनी इच्छा अनुसार इसको आपको 5, 6, 7, 8, 9 जहाँ पे रखना हो। लेकिन मैं फिर से वही कहता हूँ कि अगर आप पॉलिटिकली एक्टिव आदमी हैं और पॉलिटिकल में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये पद आपके बहुत काम का है। इस पद की जो प्रोफ़ाइल के बारे में डिमांड पिछले कई वीडियो में की गई थी, इसलिए आज इसको मैंने शूट किया है और अपलोड कर रहा हूँ। आप इसको सुन लीजिएगा और जल्दी मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। आप बताइएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए और कैसा आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन इसके साथ ही मेरी आपको एक सलाह है कि इस चैनल पे यूपी पीसीएस से संबंधित अन्य जानकारियाँ भी उपलब्ध हैं और 1-2 दिन में मैं यूपी पीसीएस प्रीलिम का क्रैश कोर्स यूपी पीसीएस प्रीलिम का क्रैश कोर्स, यदि आप पीटी परीक्षा पास नहीं कर पा रहे हैं या पीटी परीक्षा पास करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो ये चैनल आपकी बहुत सहायता कर सकता है। मैं आपको 100+ क्वेश्चन यूपी पीसीएस की परीक्षा में कैसे सही किए जाते हैं, उसकी रणनीति और उसके लिए क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है, महत्वपूर्ण क्या नहीं पढ़ना है या फिर क्या नहीं करना है, उसकी वीडियो में उपलब्ध कराऊँगा। तो यदि आपको ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि चैनल आपका है और मैं भी आप ही के बीच का हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।